अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक साउथ इंडियन डिश की रेसिपी। मैं आपके साथ सांभर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने इसको बहुत आसान तरीके से बनाया है। सांभर कॉम्बिनेशन है दाल और सब्जियों का, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सांभर बनाने के लिए हमें दाल लेनी है। तो मैंने 1 कप अरहर यानी कि तुअर की दाल ली है। इसको अच्छी तरह धो लेंगे। तो दाल को मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमें एक प्रेशर कुकर ले लेना है। हमें इस दाल को बहुत अच्छी तरह गलाना होता है, इसलिए प्रेशर कुकर लेना बेस्ट है। इसमें ये बहुत आसानी से अच्छे से गल जाती है। अब हम इसमें 2.5 कप के करीब डालेंगे पानी, और इसी के साथ इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। तो 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी, और अब इसकी लिड लगा देंगे। मैंने यहाँ पर दाल को भिगोया नहीं था, आप चाहें तो भिगोकर दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसमें प्रेशर ले लेना है। तो हाई फ्लेम पर जब इसमें एक प्रेशर आएगा तब हमें गैस की फ्लेम को लो करना है, और लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे। हमें दाल को बहुत अच्छी तरह गलाना होता है, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे कंपैरेटिवली। जब हम नॉर्मल तुअर की दाल बनाते हैं तो कम पकाते हैं। अब हमें कुछ सब्जियां चाहिए हैं, जो कि आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 10-12 छोटे छोटे पीसेस गाजर के, 8-10 पीसेस मैंने बैंगन के लिए हुए हैं, और 12-15 पीसेस लौकी के हैं। और ये मैं फ्रेंच बीन्स यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1/3 कप के करीब। और 8-10 पीसेस मैं कद्दू यानी कि लौकी के यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की यहाँ पर सब्जियाँ ले सकते हैं, जैसे कि ड्रम स्टिक वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक खुशबूदार तड़का बनाने के लिए हम 10 से 12 करी पत्ते ले लेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास हैं तो ज़रूर यूज़ करिएगा। 2-3 सूखी लाल मिर्चें ले लेंगे, और आधा टीस्पून ले लेंगे राई, और 1/4 टीस्पून लेंगे हींग। कुछ हमें पाउडर्ड मसाले भी चाहिए, जिसमें मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें ले रही हूँ, जिससे कि सांभर का रंग बहुत अच्छा आता है और सांभर बहुत तीखा भी नहीं होता है। इसी के साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून गोल्डी सांभर मसाला लेंगे। गोल्डी मसाले ट्राइड एंड टेस्टेड मसाले हैं और बहुत फ्रेग्रेंट होते हैं। एक बार आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो 2 टेबलस्पून हम ले लेते हैं। अगर आप गोल्डी के मसाले ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे आपको अपने आसपास के किराना शॉप पर भी ये आसानी से मिल जाएंगे। गोल्डी सांभर मसाला कंप्लीट मसाला है। इसको ऐड करने के बाद बाकी आपको कोई भी मसाला नहीं ऐड करना है। इधर हमारी दाल गल चुकी है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। इस पॉइंट पर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अगर ये हमें गाढ़ी लगेगी तो इसमें हम और पानी ऐड कर देंगे। तो अभी ये मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, क्योंकि सांभर थोड़ा पतला ही बनता है, तो इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे। अभी मैंने 3/4 कप के करीब पानी ऐड कर रहा है। ज़रूरत महसूस होगी तो हम बाद में और पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमें एक मथनी की मदद से इसको अच्छी तरह से मथ लेना है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मथनी से इसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा आता है। हैंड ब्लेंडर से बहुत घुटी घुटी हो जाती है। अब हम दाल को रखेंगे एक साइड में, और आधा कप तेल गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा, हमने जो तड़के वाले इंग्रेडिएंट्स लेते हैं वो सब इसमें डाल देंगे। करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, राई और हींग वगैरह, और इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब राई वगैरह हल्की सी क्रैकल होना शुरू हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को हमें बस लाइट पिंक हो जाने तक फ्राई करना है। हमें इसको गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा ये पिंक होना स्टार्ट होगी तब हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। प्याज जब हमारी लाइट पिंक होना शुरू हो जाएगी, हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को हमें गलाना है, तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और इसको मिला देंगे। और अब हम इनको ढक कर पकाएंगे। ढकने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसको ढक देते हैं और लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पकाएंगे, जिससे कि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इसमें ऐड कर देना है मसाले। तो हमने जो कश्मीरी लाल मिर्च और गोल्डी सांभर मसाला लिया था वो हम इसमें डाल देंगे, मिला देंगे इसको। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियां और मिला देंगे इसको। अब हमें यहाँ पर इन सब्जियों को गला लेना है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें सब्जियों को इस तरह से गलाना है कि ये गल तो जाएं, लेकिन इनका जो क्रंच होता है वो बरकरार रहे, यानी कि ये ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको ढक देते हैं और धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ गल चुकी हैं।
और आपने नोटिस करा मैंने सब्जियों को ओवर कुक नहीं करा है, इनमें जो एक क्रंच होता है सब्जियों में वो अभी भी इनमें बाकी है। तो बस हमें सब्जियों को इतना ही पकाना है कि वो कुक तो हो जाएं पर ओवर कुक ना हो। अब हमें डाल देनी है इसके अंदर दाल, और अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है क्योंकि हमें इसको हाई फ्लेम पर पकाना है उबाल आने तक। इसी पॉइंट पर इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे, गाढ़ा लगेगा तो और पानी शामिल करेंगे, लेकिन पानी जो डालेंगे वो गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो पानी को थोड़ा सा उबाल लीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन सांभर जो है वो थोड़ा सा पतला बनता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें 1/4 कप इमली का पल्प डाल रही हूँ। इमली को मैंने भिगो दिया था, 25 से 30 ग्राम इमली थी, उसको मैंने भिगो दिया और फिर जब उसका गूदा अलग हो गया, अलग होने लगा तो मैंने उसको थोड़ा सा मसल दिया और फिर छान कर इस्तेमाल करा। अब हमें इसको ढककर पकाना है, 5 से 6 मिनट पकाएंगे इसको धीमी आंच पर। जब इसमें उबाल आ जाएगी तो धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट और पका लेंगे। धीमी आंच पर उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिया था और ये देखिए हमारा सांभर बनकर तैयार है और एकदम परफेक्ट सांभर बना है। थोड़ी से इसमें हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर। तो इस तरह से हमारा सांभर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा सांभर बना है। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि हम इसमें बहुत सी सब्जियां यूज़ करते हैं और बच्चे भी इसको शौक से खाते हैं। बस इसको आपको थोड़ा पतला रखना है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है। पानी जब आप इसमें बाद में ऐड करें तो उबला हुआ ऐड करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कच्चा पानी मत यूज़ करिएगा वरना फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है सांभर का। आप इसको इडली के साथ सर्व करिए, नारियल की चटनी के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप इसको चावल या फिर रोटी से भी खा सकते हैं, उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।